Hello bachcho, welcome to my channel and this is lecture number 14 on the topic function and in this lecture we will study about inverse of a functions and invertible function. तो हम लोग समझते हैं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शंस क्या है। हम लोग कुछ एग्जांपल की मदद से पहले इसको समझेंगे एंड देन आफ्टर आई विल कम टू द डेफिनेशन। तो इससे मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, वो कुछ इस प्रकार है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और मान लेते हैं कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें है 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 2 से होगा, 2 3 से रिलेटेड होगा, 3 4 से होगा, 4 5 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन क्या है, ये एक रास्ता है ए से बी जाने का, ठीक है। ए से बी जाने का रास्ता है 1 से 2, 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े तो 3, 3 1 जोड़े तो 4, 4 में 1 जोड़े तो 5। तो अगर बी से ए आना है तो उसके लिए क्या रास्ता है, तो उसके लिए रास्ता देखिए, उसके लिए रास्ता क्या है, एफ इनवर्स एक्स, इसको हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो आने का रास्ता क्या होगा, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स नहीं वाई मान लेते हैं, वाई माइनस वन, ठीक है। देखिए अगर हम 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 माइनस वन, 4 रखेंगे तो 4 माइनस वन 3, 3 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये जाने का रास्ता यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, आने का रास्ता f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस वन, ठीक है। तो ये जाने का रास्ता और ये आने का रास्ता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे, तो यही जो f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस वन है, यही इस f का इनवर्स है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस वन, ठीक है। तो दिस f इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन f(x). उसी तरह से ऑर्डर पेयर के रूप में मान लीजिए अगर कोई फंक्शन दिया रहे, जैसे ये फंक्शन इस प्रकार अगर दिया रहेगा, ये a टू बी ही डिफाइन अ फंक्शन का नाम f दे दिए, और ये फंक्शन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको निकालना है एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑब्वियस सी बात है कि यहां से ऐसे हो जाएगा एफ इनवर्स। एफ का वैल्यू अगर ऑर्डर पेयर के रूप में लिखें तो क्या होगा, एफ का वैल्यू अगर ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 6 3 7 4 8 5 9, ठीक है। लेकिन एफ इनवर्स अगर लिखें तो क्या होगा, तो ये जो ऑर्डर पेयर हर एक है ना, वो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपका हो गया एफ इनवर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एफ का वैल्यू 1 2 3 2 4 5 6 गिवन बाय एफ इज इक्वल टू इतना है, और हम लोग को निकालना है फाइंड एफ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी एफ का जो ऑर्डर पेयर उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो जो एफ इनवर्स हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, और 6 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल इट इज। अगला एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कोई फंक्शन a फ्रॉम a टू b है, और वो कुछ इस प्रकार से है। हम लोग मैपिंग डायग्राम बना दे रहे हैं, इस प्रकार है 1 2 3 4 3 4 5 6 और ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। आप इसका इनवर्स निकालिए क्या होगा, फाइंड द, ये मान लेते हैं ए फंक्शन है, फाइंड एफ इनवर्स, निकालिए क्या होगा, ठीक है। फाइंड आउट कीजिए।
तो अगर हम लोग एफ इनवर्स का मैपिंग डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा। एफ इनवर्स का जो मैपिंग डायग्राम होगा, ये फंक्शन आपका बी टू ए हो जाएगा। एफ इनवर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 4 5 ये डोमेन हो जाएगा, और 1 2 3 4। 3 का रिलेशन 1 से था, 4 का रिलेशन 2 से था, 5 का रिलेशन 3 से था, 5 का रिलेशन 4 से भी था। तो अब यहाँ पे आपको बताना है क्या एफ इनवर्स फंक्शन है। देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पे एफ इनवर्स फंक्शन है? तो कर सकते हैं कि एफ इनवर्स फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन तभी होता जब बी का प्रत्येक एलिमेंट का ए में यूनिक इमेज होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। तो एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, इट मीन्स यहाँ पे फंक्शन क्यों नहीं है? तो एफ इनवर्स फंक्शन होने के लिए ये अगर 1 1 हो जाता, अगर ये 1 1 हो जाता तो फंक्शन हो जाता। ठीक है, तो एफ इनवर्स होने के लिए जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होना चाहिए? मस्ट बी 1 1 होना चाहिए। ठीक है, यहां से एक कंडीशन निकाले कि फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को प्रोसीड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि इस प्रकार है। सेम एक फंक्शन का नाम है ए टू बी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का इससे, 2 का इससे, 3 का इससे। अब इसका इन्वर्स आपको निकालना। तो अब बताइए कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं। अगर है तो इसका इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? एक मैपिंग डायग्राम बनाते हैं इन्वर्स का। इन्वर्स जब भी होगा तो बी टू ए होगा। अगर फंक्शन एफ ए टू बी है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? बी टू ए होगा। तो अगर एफ इन्वर्स का हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होगा, बी और ये हो जाएगा ए। ठीक है, ये एफ इन्वर्स 5 6 7 8 9 1 2 3 4। तो 5 का 1 से था, 6 का 2 से था, 7 का 3 से था, 4 का 3, 8 का 4 से था। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या एफ इनवर्स यहाँ फंक्शन है? चेक कर लीजिए, फंक्शन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बी के प्रत्येक एलिमेंट ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो कर सकते हैं कि एफ इनवर्स जो है बी टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसके पहले हमने कंडीशन देखा कि एफ को क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। यहां से हमने क्या देखा कि इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए एफ को, अगर ये ऑन टू होता, अगर यहाँ पे 9 भी इसके कोई एलिमेंट से रिलेटेड होता तो यहाँ पे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता। तो यहाँ से हम कंडीशन निकाल सकते हैं कि एफ यहाँ पे क्या होना चाहिए? मस्ट बी ऑन टू ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन 1 1, यहाँ से ऑन टू। तो दोनों कंडीशन को अगर कंबाइन करते हैं तो अगर a फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन है, b a फंक्शन, देन इट्स इनवर्स f inverse from b to a exists only when f is ये 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। और 1 1 ऑन टू फंक्शन का एक नाम क्या है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव हो। तो कहने का मतलब अगर कोई भी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 and on to or not. It means
whether the function is bijective or not. If it is bijective then it is its inverse is possible, और अगर इनवर्स पॉसिबल है तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एग्जांपल आपको समझ में आ गया हो। अब इसका हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। तो अ फंक्शन a फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल, इसको हम लोग इन्वर्टिबल बोलेंगे अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x, मतलब देखिए x टू y जाने का रास्ता, y से x भी आने का रास्ता होना चाहिए, देयर शुड बी अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x होना चाहिए, और इस प्रकार कि गोफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। तो हम लोग यहाँ पे g को बोलेंगे g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, और इसको हम लोग f इनवर्स से डिनोट करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे f इनवर्स क्या है, g के बराबर। तो यहाँ जो हमने कंडीशन लिखा है कि गोफ इज इक्वल टू ix कहने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, g किसके बराबर है, f इनवर्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू ix, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू x। ठीक है, और एंड फॉग इज इक्वल टू iy है, फॉग इज इक्वल टू iy है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू iy, या इसको हम कह सकते हैं f ऑफ f इनवर्स y, ये क्या होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। दिस टू कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में होना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। अब एक क्वेश्चन है कि a फ्रॉम n टू b n टू y with a function defined as fx is equal to 4x plus 3 where y is equal to वो natural number, y belongs to natural number such that it follows this condition। ठीक है, for some x belongs to natural number। तो सबसे पहले देख लें कि y क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ जो y का जो वैल्यू है वो सारे नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को फॉलो करें। x यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, और x का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम 1 हो सकता है। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 4 + 3 7 हो सकता है। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। 3 रखेंगे तो 15 होगा। 4 रखेंगे तो 19 होगा। 5 रखेंगे तो 23 होगा। इस तरह से 4 के डिफरेंस में आगे बढ़ते जाएगा। तो बोल रहे हैं कि सो डेट f इज इन्वर्टिबल, f क्या है, इन्वर्टिबल है, और हम लोग को f इनवर्स निकालना है। ठीक है, f इन्वर्टिबल फंक्शन है और हम लोग को x इसका इनवर्स निकालना है। तो देखते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये y इसका लेट y be an arbitrary element ऑफ कैपिटल Y। ठीक है, और इस y को हम लोग fx के बराबर कर देंगे। तो फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 होगा, और x को फिर y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस 3/4। यहाँ पे देखिए x जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है कि नहीं है। तो x को हम लोग gy लिख सकते हैं, gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4। यहाँ पे देखिए हर एक y के लिए y का वैल्यू कुछ भी रखें, y का वैल्यू कुछ भी रखें, x पॉसिबल है कि नहीं। y का वैल्यू जब भी रखिएगा तो ये नेचुरल नंबर ही रखिएगा। तो y का वैल्यू 7 रखते हैं तो क्या आ जाता है 1, जो कि नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अगर 11 रखेंगे तो 11 माइनस 3 8/4 2, जो कि आपका नेचुरल नंबर है। तो यहाँ हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, g फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कहाँ से, तो y से लेके n तक, सच दैट gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि गॉफ निकालते हैं हम लोग। गॉफ x क्या आता है, गॉफ x आता है कि नहीं आता है। गॉफ x मतलब g ऑफ fx, और g ऑफ fx मतलब यहाँ y की जगह पे fx पुट करेंगे तो fx माइनस 3/4। fx का वैल्यू कितना है
तो 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4 जो कि आपका x के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग को फॉग y निकालना। फॉग y मतलब एफ जी वाई मतलब हम कर सकते हैं 4 इंटू जी वाई प्लस 3, बस इतना ही, ठीक है। तो 4 इंटू जी वाई का वैल्यू कितना है, जी वाई का वैल्यू y माइनस 3/4, तो y माइनस 3/4 प्लस 3, ये कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ गया, y आ गया। तो एक फंक्शन g y टू n एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट g of x is equal to x आ रहा, fog y is equal to y आ रहा। इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग फिर से रिमाइंड करेंगे। अ फंक्शन f is said to be invertible if there exists a function f from x to y। हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन f from x to y है, ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्टिबल तभी बोलेंगे अगर कोई फंक्शन g हो जो एग्जिस्ट करे y टू x, ये एग्जिस्ट करे, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए सच दैट गॉफ का जो वैल्यू होना चाहिए वो ix होना चाहिए। या आप ऐसे याद रखिए कि g fx का वैल्यू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और f gy का वैल्यू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो g को हम लोग बोलते हैं कि f का इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए gॉफ x इज इक्वल टू x आ गया। देखिए सबसे पहले हम निकाले gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4, g हम डिफाइन किया y टू n सच दैट gॉफ x इज इक्वल टू x आ गया, fog y इज इक्वल टू y आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे g है, सो here g is the inverse of f। तो इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, इनवर्स फंक्शन को या g लिख सकते हैं y टू n सच दैट gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4, ये इसका इनवर्स आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया हो। अभी क्वेश्चंस है कि लेट f is a function from n to r, a नेचुरल नंबर है, r रियल नंबर है, भी फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू इतना है। अब यहाँ पे शो करना है सो दैट a from n to s where s is the range of f, ये इन्वर्टिबल होगा, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो खुद से आप इसको चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको बताएं कि इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, तो फंक्शन को 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को 1 ऑन टू प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम 1 ऑन टू तरीका से इसको हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एस निकालना होगा, जहाँ पे एस क्या है, रेंज ऑफ एफ है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब रेंज निकालने का तरीका आपको बताया थे, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा कर दिया। ये आ गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6। ठीक है, तो फंक्शन का यहाँ से fx मिनिमम कितना होगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx का होगा 6 होगा। और अगर मैक्सिमम की मिनिमम क्यों, क्योंकि देखिए ये किसी भी एक्सप्रेशन का अगर स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो पूरा सम भी क्या होगा, सॉरी अगर ये मिनिमम होगा तो पूरा सम भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो 0 प्लस 6 तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और मैक्सिमम वैल्यू जो इसका आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx ये कितना आएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है इसका, तो इनफाइनाइट। तो कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज है ऑफ fx ये क्या है, 6 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब अब हमें जो फंक्शन है हमें प्रूफ करना है कि a फ्रॉम n टू 6 टू इन्फिनिटी जो है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है।
इज इन्वर्टिबल। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये हम लोग को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले 1 1 प्रूफ करेंगे, फिर ऑन टू प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं आप लोग जानते हैं, लेट अस डू। अब इसका हम लोग 1 1 और वो ऑन टू प्रूफ करते हैं, उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे। तो 1 1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर 1 1 मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब दो में, ठीक है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे और प्रूफ करेंगे x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो 1 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर 12x1 प्लस 15 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15 कैंसिल, 4 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू x1 माइनस x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू x1 प्लस x2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x1 और x2 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर का सम सबसे पहले नेचुरल नंबर होगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से नेचुरल नंबर होगा, उसमें 3 जोड़ेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो दिस कैन नॉट बी 0। तो 0 क्या हो सकता है, x1 माइनस x2 ही 0 होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो चाहे ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों 0 हो सकता है। तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, ये 0 होगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम लोग क्या माने, fx1 इज इक्वल टू fx2 और प्रूफ कर दिए कि x1 इज इक्वल टू x2 है। तो f क्या है यहाँ पे, f इज 1 1, f आपका 1 1 फंक्शन है। अब इसको हम लोग ऑन टू प्रूफ कर देंगे। 1 1 तो प्रूफ कर लिए हम लोग, अब ऑन टू प्रूफ करेंगे। अब इसको हम लोग ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, तो लेट बाय y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई, या नहीं एस, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, y बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट है। अब y को हम लोग क्या पुट करेंगे, fx पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब यहाँ से y को लिख सकते हैं, जैसे कभी लिखे थे हम लोग 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ना, प्लस 6 लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 को लिख सकते हैं y माइनस 6 का अंडर रूट। तो x का हो जाएगा y माइनस 6 का अंडर रूट माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है, x नेचुरल नंबर है, ठीक है, x नेचुरल नंबर। यहाँ पे अगर फंक्शन का रेंज देखा जाए तो इस फंक्शन का रेंज क्या था, 6 टू इन्फिनिटी था, और कोडोमेन भी क्या है, 6 टू इन्फिनिटी है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो यहाँ पे रेंज क्या है, तो रेंज एस है, एस मतलब 6 टू इन्फिनिटी है, और कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी एस है, एस मतलब 6 टू इन्फिनिटी। तो ये जो फंक्शन है एफ इज ऑन टू, ठीक है। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है, और अभी प्रूफ किए इसके पहले कि 1 1 है। अब क्या प्रूफ कर दिए कि ऑन टू है, और फंक्शन जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा तो एफ क्या है, इन्वर्टिबल है। सो कर सकते हैं क्लियरली एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर 1 1 ऑन टू है मतलब इन्वर्टिबल होगा। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इन्वर्स के लिए हम लोग fx को y मानेंगे, fx को y मानेंगे, और फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हो जाएगा
4x² प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। इसको हम जैसा कि लिखे थे 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो x क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस वाई, सॉरी y माइनस 6, y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, x कितना आ जाएगा। और यही जो x आएगा ना इसको हम लोग एफ इनवर्स लिख देंगे, या फिर इसको इसको क्या लिख देंगे एफ इनवर्स। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये फंक्शन ये ऐसे हो जाएगा 6 to infinity या s to n such that f इनवर्स x, यहाँ जो x है ना x, इसको f इनवर्स y लिख देते हैं, f इनवर्स y लिख देते हैं। तो हो जाएगा y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, यही इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।